नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। 40 दिन बाद मिडिल ईस्ट की जंग में शांति की एक झलक नजर आई। ट्रंप ने ईरान को स्टोन एज में भेजने की ठान ली थी, लेकिन इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते का युद्ध विराम करने का ऐलान किया। 10 प्रपोजल को आधार रखते हुए ये कदम उठाया गया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने का वादा किया है, इसीलिए अगले 2 हफ्ते तक उस पर कोई हमला नहीं करेगा। हालांकि इजराइल ने इस सीज फायर के बीच ईरान और लेबनान पर हमले किए और उसे तोड़ दिया। इस सीज फायर ने भारत, पाकिस्तान, चीन से लेकर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। सीज फायर का भारत ने स्वागत किया है। भारत सरकार ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी भी जारी की। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये सीज फायर कितने दिनों तक टिक पाएगा, इसका असर भारत और पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या कुछ होने वाला है मिडिल ईस्ट में? देखिए, सबसे पहली चीज भारत के पर्सपेक्टिव से भारत ने कहा था डायलॉग, डिप्लोमेसी से बातचीत को खत्म कीजिए, और इसलिए भारत ने स्वागत किया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब सीज फायर हो गया तो भारत ने ये क्यों एडवाइजरी जारी की कि तमाम हिंदुस्तानी अपने जो वहाँ पे हाई कमीशन के लोग हैं, दूतावास के लोग हैं, उन सबको कहा वापस जल्दी आ जाओ। तो इसका मतलब है कि भारत की सरकार को ये लग रहा है कि ये जो शांति प्रस्ताव है, ये जो सीज फायर है, ये टिकने वाला नहीं है। तो अपने हिसाब से तो यही, भारत की दृष्टि से तो यही लग रहा है कि भाई जितनी जहाज है 1 सप्ताह के अंदर लेकर के आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन जो ये सीज फायर की घोषणा की गई, इसको समझने की आवश्यकता है। अगर दुनिया में अभी सर्वे कर लिया जाए कि इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा, सारी दुनिया कहेगी कि अमेरिका हार गया। क्या डोनाल्ड ट्रंप या उसकी सरकार या अमेरिका ये बेइज्जती को सहने को तैयार है? ईरान के अंदर जश्न है कि हम जीत गए। पहला बयान जो आया वो आया ये कि खामनेई के खून का जो है ये कीमत है कि हम जीत गए, अमेरिका हार गया। तो अमेरिका तो इसका मतलब कोई वॉर जीता ही नहीं। वियतनाम भी हार गया, अफगानिस्तान भी हार गया, इराक भी हार गया, अफगानिस्तान में भी मर गए, निपट गए, और ईरान से भी हार गए। तो ये जो ट्रंप नाम के एक सिजोफ्रेनिक तानाशाह है ना, एक नार्सिसिस्ट, क्या ये बेइज्जती, ये जिल्लत को सह पाएगा? पहला सवाल ये है। दूसरी चीज, ये सीज फायर इसलिए फेल होगा, इसलिए भारत ने कहा सब आदमी वापस आ जाओ, क्योंकि ऑल दोज प्लेयर्स, भाई अगर शांति प्रस्ताव, सीज फायर, युद्ध को विराम रोकने की बात अगर चल रही है, तो जो इसमें शामिल देश है उस सबका वहां पे होना जरूरी है उस टेबल पे जी। इस टेबल पे सिर्फ अमेरिका और ईरान है, इजराइल नहीं है, इसलिए इजराइल ने ठोक दिया है लेबनान को। पूरी दुनिया कंफ्यूज है। अमेरिका ने 15 पॉइंट भेजा पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने 15 पॉइंट ईरान को दिया, ईरान ने 10 पॉइंट अलग निकाल के दिया, तो हो गए टोटल 30 पॉइंट आ गया है। और जो लोग भाई इस पीस टॉक में, इस बातचीत में, सऊदी अरब नहीं है, कतर नहीं है, कुवैत नहीं है, बहरीन नहीं है, सऊदी अरबिया नहीं है, यूएई नहीं है, ओमान नहीं है, भाई वो लोग बेवकूफ है क्या? आप तय कर दोगे और बाकी सारे लोग मान लेंगे? इसलिए इजराइल ने पहले कह दिया हम नहीं मानते, हम लेबनान के ऊपर मारेंगे, और ठोक रहा है। ईरान के ऊपर भी मार दिया। भाई तुम्हारी लड़ाई अलग है। अब उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जैसे हिंदुस्तान ने बिल्कुल अलग बात कही है, जो बात ये तमाम
ये मुल्क जिनके ऊपर ईरान हमले कर रहा था उनका भी मानना है, ब्रिटेन का भी, फ्रांस का भी, जापान का भी, ऑस्ट्रेलिया का भी, चाइना का भी और रूस का भी, कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये किसी की वहां पे दादागिरी नहीं चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप क्या एंगल दे रहे हैं कि ईरान के साथ मिलकर हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे। भाई तुम कौन? चाइना ने इसलिए कहा कि इंटरनेशनल लॉ को स्थापित किया जाएगा। आप कानून तोड़ रहे थे, अब जब आप ईरान से हार गए, अब आप नाटो और ये और वो इस तरह की बातें करोगे, कोई सुनने नहीं जा रहा है। आप कायर निकले, कभी 24 घंटे का, कभी 48 घंटे का, तो कभी 10 दिन का, कभी 7 दिन का, डेडलाइन पे डेडलाइन देते देते खुद ही डेड हो गया ये डोनाल्ड ट्रंप। तो दुनिया तो ही करी, ईरान जीत गया, ट्रंप हार गया। और जब आप इफ यू आर सीरियस, तो फिर अपने सैनिकों को आपने वापस क्यों नहीं लिया? तो अभी जो दिख रहा है, और देखिए ये पाकिस्तान वाले वो चौधरी बनने के चक्कर में कि भाई हम करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। मतलब ऐसा भी कोई मुल्क होता है? जयशंकर साहब ने सही कहा कि भाई ये दलाल जो है स्टेट है। अमेरिका से उसको दिया गया, व्हाइट हाउस से, कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्या ट्वीट करेंगे, वो ट्वीट भी वहीं से आता है। तो वो लिखा हुआ है उसके ऊपर, ड्राफ्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो भी एक्स के लिए, मतलब ट्विटर वाला, उस पर डालने के लिए। और ये पाकिस्तानी की मूर्खता की देखिए, उसको हटाया नहीं, उसके साथ ही कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। तो व्हाइट हाउस ये काम कर रहा है, और आपका वो चमचा, भाई होता क्या है कि भाई चमचे तो चमचे ही होते हैं। सब कुछ हो गया, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो सीज फायर हुआ है, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो चीन का है। तुमको एक्नॉलेज तक नहीं किया। इस बात को आप समझिए। अब पेच कहां फंसा है? पेच हिंदुस्तान के लिए एक ही जगह है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए। और भारत के साथ इस वक्त 50 से ज्यादा देश हैं, और बड़े बड़े देश हैं, इंक्लूडिंग चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, इंडिया, बांग्लादेश, और तमाम पूरा यूरोप, पूरा EU, नाटो के सारे मुल्क के जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है और स्टेट ऑफ बाब अल मंदब है, ये दोनों बिल्कुल फ्री जोन होना चाहिए। यहां किसी की कोई दादागिरी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो लड़ना है लड़ते रहिए, जो आपको खामनेई का क्या करना है, नहीं करना है। दिक्कत क्या है? सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें कर रहा है। ईरान कह रहा है हम जीत गए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हमारा कब्जा हो गया, हम $2 मिलियन जो है वहां से हर शिप के ऊपर लेंगे। फिर आप ये कह रहे हो कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा, मिसाइल हम बनाते रहेंगे, हमारे ऊपर पे सैंक्शन हटाओ। और इस बात के लिए अमेरिका एग्री कर गया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला छोड़ देने की बात ईरान ने मान ली है। उसने ये भी मान लिया है कि न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, मिसाइल नहीं रखेंगे, और ये जो हूती, हिजबुल्लाह, हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका समर्थन नहीं करेंगे। अब आप देखिए विरोधाभासी। तो इसका मतलब है क्या कि ये पॉज बटन दबाया गया है, क्योंकि अमेरिका में भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या होगा। अमेरिका का $80 बिलियन खर्च हो गया बस 40 दिनों में। $80 बिलियन खत्म। ईरान तबाह बर्बाद हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। तो सब लोगों को रिस्पाइट चाहिए। कोई कह रहा है भाई 50-60 विमान जो है अमेरिका के गिर गए, कई सारे लोगों की मौत हो गई, लेकिन कुछ जा नहीं रहा। खबर ये आ रही है कि JD वेंस जो है वो नेतन्याहू के साथ फोन पे बातचीत हुई, दोनों में झगड़ा हो गया। फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया चढ़ाई करने का। अब आप किसी और को टोपी पहनाना चाहोगे, किस तरह की जो खबर प्लांट करोगे कि भाई सऊदी अरब चाहता था कि युद्ध कर हो जाए, इजराइल चाहता था युद्ध हो जाए।
अबे दुनिया बहुत सारी चीज चाहती है, दुनिया कहेगी गड्ढे में गिरने के लिए गड्ढे में गिरोगे। जीत जाते तो सारा क्रेडिट खुद, और हार गए तो अब ढूंढा जा रहा है कि किसने गलत सजेशन दिया। तो ये कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, ये कहानी आगे नहीं बढ़ने वाली। जो मैंने बताया कि कंट्राडिक्शन, उधर से 10 पॉइंट, इधर से 15 पॉइंट, और ये जो ईरान की तरफ से 10 पॉइंट दिया गया कि भाई हिजबुल्लाह हो, हुती हो, उसके ऊपर हमला नहीं होगा, ईरान मार रहा है, आप रोक लिए क्या? तमाम तरह की, और उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वर्केबल है, इस पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीज फायर हुआ है वो ईरानियों की शर्त पे हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों पे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप सिविलाइजेशन खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन कायरो की तरह अपने कदम पीछे उनको लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि ईरान ने कहा कि भाई जहां जहां ब्रिज है जिसको तोड़ने की बात कर रहे हो, वहां जनता पहुंच गई कि अब तोड़ो। मामला उसी समय खत्म हो गया था। फिर जो पाकिस्तान को आना, पाकिस्तान बातचीत करना, ये करना, वो करना, ये सारी चीजें जो है वो तमाशा है। ये डेडलाइन दे देना कि अब बस युद्ध शुरू होने, महाप्रलय आने वाला। ये डोनाल्ड ट्रंप इस 40 दिन में कम से कम 10 से 15 बार इसने धमकी दी, स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर नीचे किया और अपने दोस्तों की कमाई करवा दी। ये होटलियर है, ये बिजनेसमैन है, लीडर नहीं है। ये लीडर नहीं है, ना ही स्टेट्समैन है। इसको देश की अस्मिता, उसकी साख, उससे कोई लेना देना नहीं है। माल कमाना जानता ये धंधेबाज व्यक्ति है जिसे अमेरिका के लोगों ने राष्ट्रपति बना दिया। और यही पूरा खेल कि कल तक जो है दुनिया भर का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डाउन चला गया, सोने की कीमत डाउन हो गई, और आज सीज फायर, फिर सब ऊपर हो गया। ये जो भूचाल आ रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, कोई तो कमा रहा है। कमा कौन रहा है? जिसको ये मालूम होगा कि कब धमकी होगा, कब उसको खत्म किया जाएगा। तो ये धंधाबाज आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया को और रिस्पॉन्सिबल मुल्कों को और भारत की भी ये जरूरत है कि आप लोग दुनिया में एक ऐसा सिस्टम बनाए कि जो अमेरिका के इस पागलपन से, जो है ट्रंप के पागलपन से, दुनिया को निजात दिलाए। ओवरऑल क्या हो रहा है? एक सिनेरियो देखिए। सिनेरियो ये है कि ये पागल डोनाल्ड ट्रंप एक टेररिस्ट स्टेट जो पाकिस्तान है, और दूसरा जो मुल्लाओं का जो पूरा सिस्टम चल रहा है, उसकी बातों पे यकीन करके आप निगोशिएशन कर रहे हो। अमेरिका कट्टरपंथियों से, इस्लामिस्टों से और आतंकवादियों से निगोशिएट कर रहा है। यही इस पूरी चीज का जो है बॉटम लाइन है। और ये लोग हमेशा धोखा देते आए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप भी धोखा खाएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो 3 साल के बाद चला जाएगा। मे बी नवंबर में ये जो है वो बन जाए लेम डक प्रेसिडेंट, क्योंकि वहाँ पे जो है मिड टर्म होने वाला है। इसकी संख्या खत्म हो जाएगी, लोग इसे पागल घोषित कर देंगे, इसको साइड कर देंगे, लेकिन भुगतना आफ्टर ऑल अमेरिका को पड़ेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। मिडिल ईस्ट में सीज फायर से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। कई देशों ने इसका स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि ये शांति की दिशा में कदम हो सकता है। लेकिन जंग के मैदान में हालात मौसम की तरह बदलते हैं। ऐसे में सभी की नजरें इस समय ट्रंप, ईरान और इजराइल के अगले कदम पर टिकी हुई है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।